नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी सीएम योगी के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसको लेकर तरह तरह की लोगों में आशंकाएं बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभी हाल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद की, कि क्या उन्हें यूपी में कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बताएंगे कि देश में बढ़ती पेट्रो पदार्थों की कीमतों पर कांग्रेस क्या नया करने वाली है। साथ ही चर्चा होगी उस चीनी घुसपैठिए की जिसे बीएसएफ ने भारत में प्रवेश करते समय दबोच लिया था। अंत में हम बात करेंगे दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की। होम डिलीवरी में शराब आप तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आइए खबर की शुरुआत आज दिल्ली में हुई योगी मोदी मुलाकात से करते हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। इसके मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। सीएम योगी यूपी भवन से पीएम आवास पहुंचे और 10:45 पर पीएम मोदी से उनकी बातचीत शुरू हुई। ये बैठक करीब सवा घंटे तक चली। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई है। उनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम मोदी के अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 पर चर्चा हुई। पीएम से बैठक के बाद सीएम योगी अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी की लगातार पार्टी के आला कमान से हो रही बैठकों पर यूपी समेत पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सभी से बैठक के बाद यूपी की राजनीति की बड़ी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को पार्टी बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों की माने तो जितिन प्रसाद को योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके बाद उन्हें विधान परिषद के माध्यम से सदन में भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2022 में होना है, लेकिन पार्टियों ने अभी से ही सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद को यूपी में ब्राह्मणों के बीच एक बड़ा चेहरा माना जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले भाजपा उन्हें बड़ा रोल देना चाहती है, जिससे विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि पार्टी में उनका कद बड़ा है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस किसी व्यक्ति के चलते या किसी पद के चलते नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहने से हमारा यूपी के लोगों के बीच संपर्क टूट गया था, जिसके कारण हमें पार्टी छोड़नी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हो रहा है। पार्टी को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोई योजना नहीं है। देश में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर के पेट्रोल पंपों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस प्रदर्शन को कांग्रेस दिवस के रूप में मना रही है। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। हालांकि महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन से पार्टी आला कमान दूरी बनाए हुए हैं। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। गलत नीतियों के चलते ही आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक तेल की बढ़ी कीमतों और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।
बृहस्पतिवार को बीएसएफ ने एक चीनी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में दाखिल होते समय गिरफ्तार किया है। बीएसएफ, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां चीनी नागरिक से कड़ी पूछताछ कर रही हैं। खुफिया एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उसके भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने का मकसद क्या है। सूत्रों से पता चला है कि पकड़े गए चीनी नागरिक का नाम हान जुनवई है, जो चीन के हाबेई प्रांत का रहने वाला है। हालांकि सख्ती से की जा रही पूछताछ के बाद भी जुनवई ने अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, लेकिन जांच में ये लगभग साफ हो गया है कि हान जुनवई एक जासूस है जो गलत इरादे से भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। जांच एजेंसियां जुनवई के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो चीन की किस खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी का काम करता है। उसके पास से चीन का पासपोर्ट मिला है जो इसी साल फरवरी में जारी किया गया है। घुसपैठिये की तलाशी लेने पर उसके पास से चीनी पासपोर्ट, एक एप्पल लैपटॉप, 2 आईफोन मोबाइल, एक बांग्लादेशी सिम, एक भारतीय सिम, 2 चाइनीज सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 बैटरी, 2 स्मॉल टॉर्च, 5 मनी ट्रांजैक्शन मशीन, 2 एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेशी टका और भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले उसके एक साथी को उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। राजधानी दिल्ली में सोम रस यानी शराब का सेवन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको शराब की दुकानों पर लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब दिल्ली में घर बैठे ही अपनी मनपसंद की शराब मंगाई जा सकती है। जी हां, दिल्ली सरकार ने आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार विक्रेता शराब की होम डिलीवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब की डिलीवरी को लेकर संशोधित नीति लागू की है। आबकारी संशोधन नियम 2021 के अनुसार आज से L13 लाइसेंस धारकों को ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। हालांकि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी। लाइसेंस धारक किसी को भी अपने परिसर में शराब पीने के लिए नहीं बेच सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 2020 में जब मई महीने में लॉकडाउन खोला गया था तो शराब की दुकानों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि राज्यों को कोरोना के मद्देनजर शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलीवरी की इजाजत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।